Good afternoon, everyone, and I welcome you on the online platform of AMG Competition Academy, Police Line, Savai Madhopur. Dear students, now we would like to start जनरल इंग्लिश। और जनरल इंग्लिश में आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे आर्टिकल। आर्टिकल वैसे तो बिल्कुल सरल टॉपिक माना जाता है, लेकिन इसका सही यूज ना होने से सेंटेंस में एरर आ जाता है और हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंडेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा आर्टिकल होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं ए का प्रयोग और एन का प्रयोग। जबकि डेफिनेट आर्टिकल में आता है डी का प्रयोग। इसको बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं अन। अगर कॉन्सोनेंट का साउंड देता है कॉन्सोनेंट, तो इसको द बोला जाता है। अगर वोवल का साउंड देता है तो इसको डी बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर? अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ए का प्रयोग। ए का प्रयोग कैसे किया जाता है? यहाँ पर हम लिखते हैं ए का प्रयोग। ए का प्रयोग सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा, एक वचन संज्ञा के पहले किया जाता है। एक वचन संज्ञा के पहले किया जाता है, किया जाता है। वह एक वचन संज्ञा जो हिंदी के व्यंजन, हिंदी के व्यंजन क, ख से लेकर ग तक, क ख से लेकर ग तक, ये हिंदी के व्यंजन है। वह एक वचन संज्ञा
जो हिंदी के व्यंजन से शुरू होती है, शुरू होती है, उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लता सिंगर, he is I have book, she reads university, this is unique thing, अब देखिए विद्यार्थियों, सिंगर के पहले, सॉरी सिंगर था ये, सिंगर के पहले हमें आर्टिकल यूज करना है, तो इसको हिंदी में लिखेंगे सिंगर। अब आप देखिए ये स से शुरू हो रहा है, अर्थात हिंदी के व्यंजन से शुरू हो रहा है, और जो एक वचन नाउन हिंदी के व्यंजन से शुरू होता है उसके पहले ए का यूज किया जाता है। वन आइड मैन, इसको भी हिंदी में लिखते हैं वन, तो ये वैसे शुरू हो रहा है जो हिंदी का एक व्यंजन है, इसलिए इसके पहले भी ए का यूज किया जाएगा। इसी प्रकार बुक को हिंदी में लिख के देखते हैं तो ये बै से चालू हो रहा है, और बै हिंदी का व्यंजन है, इसलिए इसमें भी ए का यूज किया जाएगा। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ये से चालू हो रहा है, ये भी हिंदी का व्यंजन है, इसलिए यहाँ भी ए का यूज होगा। इसी प्रकार से यूनिक, ये भी ये से चालू हो रहा है, जो हिंदी का एक व्यंजन है, यहाँ भी ए का यूज होगा, और इसको बोलते हैं यू।
यू क्या होती है? ये एक मादा भेड़ होती है, मादा भेड़, फीमेल शीप, फीमेल शीप होती है। इसको यू पढ़ा जाता है, यू। और ये भी हिंदी के तो ए का यूज आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं एन का यूज। सेकंड आता है हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल में एन का यूज। इसको शुद्ध अन बोला जाता है, अन का यूज। इसका रूल लिखेंगे, वह सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, वह एक वचन संज्ञा, एक वचन संज्ञा जो हिंदी के स्वर, हिंदी के स्वर जैसे अनार, आम, अह तक, ये होते हैं हिंदी के स्वर। तो वह सिंगुलर नाउन, वह एक वचन संज्ञा जो हिंदी के स्वर से स्टार्ट होती है, स्टार्ट स्टार्ट होती है, उसके पहले अन का प्रयोग करते हैं। वह एक वचन संज्ञा जो हिंदी के स्वर से स्टार्ट होती है, उसके पहले अन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए विद्यार्थियों, दिस इज एप्पल। लता I bought
My father is SP. He is MLA। अब देखिए विद्यार्थियों, आपके सामने ये 8 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अब हमने पढ़ा है अन का यूज वहाँ करते हैं जो एक वचन नाउन होती है। एक वचन नाउन के पहले हम अन का यूज करते हैं। तो पहले तो ये देखिए कि नाउन एक वचन आ रहा है या बहुवचन आ रहा है। एप्पल एक वचन है, गर्ल एक वचन है, अम्ब्रेला एक वचन है, आर इसको पढ़ते हैं आर, ये भी एक वचन है। गर्ल ये भी सिंगुलर है, और थिंग ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। अब देखिए विद्यार्थियों, इसको हिंदी में लिखेंगे एप्पल, और ये हिंदी के स्वर से शुरू हो रहा है। जो एक वचन वर्ड, जो एक वचन नाउन हिंदी के वोवल से स्टार्ट होती है, हिंदी के स्वर से शुरू होती है, उसके पहले हम अन का यूज करते हैं। इसी प्रकार से इसको हिंदी में लिखेंगे तो ये एच है, ये तो साइलेंट रहता है और इसका साउंड यहाँ से निकलेगा ऑनेस्ट। ओ से इसका साउंड शुरू होता है, तो ये भी हिंदी के स्वर से शुरू हो गया, और हिंदी के स्वर से शुरू होने के कारण इसके पहले भी एन का यूज होगा। इसी प्रकार से अम्ब्रेला को हम लिख के देखते हैं, अम्ब्रेला, ये अनार से शुरू हो रहा है, तो ये भी हिंदी के वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ भी एन का यूज होगा। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, आपके सामने वर्ड लिखा है HOUR, एच इसमें साइलेंट है और इसको पढ़ा जाता है आर, तो ये भी हिंदी के वोवल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके पहले भी अन का यूज होगा। इसी प्रकार से अगला वर्ड है अगली। अगली भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ भी अन का यूज हो जाएगा। अनवांटेड, अनवांटेड ये भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ भी अन का यूज हो जाएगा। और इसको हिंदी में लिखेंगे SP। अब देखिए विद्यार्थियों, ये हिंदी के वोवल से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे स्टार्ट हो रहा है, और ए हमारा क्या है, हिंदी का वोवल है, इसलिए यहाँ भी एन का यूज होगा। अब अगला वर्ड हमारा आता है MLA, और जब हमने इसको हिंदी में लिखा तो ये वोवल से स्टार्ट हो गया। देखो, हिंदी के वोवल से स्टार्ट हो गया, इसलिए यहाँ भी हम अन का यूज करेंगे। तो यहाँ तक विद्यार्थियों आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ए का यूज
उस एक वचन नाउन के पहले करते हैं जो हिंदी के व्यंजन से शुरू होती है, और एन का यूज उस एक वचन नाउन के पहले करते हैं जो हिंदी के वोवल से शुरू होती है। यदि हिंदी के कॉन्सोनेंट से शुरू हो जाए, व्यंजन से शुरू हो जाए, तो ए का यूज कर देंगे, और हिंदी के वोवल से शुरू हो जाए तो अन का यूज कर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट यूज आता है अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल। और इसमें यूज आता है द का। द का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? इसमें हम रूल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, आकाशीय पिंडों के पहले आकाशीय पिंडों के पहले द का यूज किया जाता है, किया जाता है। आकाशीय पिंडों के पहले द का यूज किया जाता है, जैसे द स्काई, द मून, the sun, the clouds, बादल, the stars, तारे। The planet, ग्रह उपग्रह। और दी अर्थ भी लिख लो, दी अर्थ, पृथ्वी। आकाश के पिंडों के पहले दी का यूज किया जाता है। द स्काई, द मून, द सन, द क्लाउड्स, द स्टार्स, द प्लेनेट, द अर्थ। इसके बाद सेकंड रूल आता है, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड है चारों दिशाओं, चारों दिशाओं
के नाम से पहले दी का यूज करते हैं। चारों दिशाओं के नाम से पहले दी का यूज करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ और द साउथ। The sun rises in, और यहाँ दे दिया ईस्ट। सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो पूर्व दिशा के पहले दी का यूज हो जाएगा, द ईस्ट। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद आता है रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड कहता है दी का प्रयोग हिस्टोरिकल प्लेस ऐतिहासिक स्थानों के पहले, ऐतिहासिक स्थानों के पहले किया जाता है। हिस्टोरिकल प्लेसेस के पहले दी का यूज किया जाता है। जैसे द रेड फोर्ट, लाल किला, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, जामा मॉस्क्यू, जामा मस्जिद, दी हवा महल, दी जंतर मंतर,
ये सारे ऐतिहासिक स्थान हैं और जितने भी ऐतिहासिक स्थान हैं उनके पहले हमेशा दा का यूज किया जाता है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है समाचार पत्र, समाचार पत्र पत्रिकाएं, पत्रिकाएं और धार्मिक, धार्मिक धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले, नाम से पहले समाचार पत्र, पत्रिकाएं और धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भी दी का यूज किया जाता है। जैसे दी रामायण, इज ए होली बुक। दी महाभारत, पुस्तकों के नाम लिख लो आप। दी महाभारत, दी कुरान, दी गीता, गीता। अगर आप लिख दोगे GEETA तो वो एक लड़की का नाम हो जाएगा। ये पुस्तक का नाम है गीता। दी बाइबिल, दी बाइबिल, ये हमारी क्या है, धार्मिक पुस्तकें। इसके अलावा समाचार पत्र, पत्रिकाएं दी नव भारत टाइम्स, दी नव भारत, नव भारत टाइम्स, ये एक अखबार का नाम है, दी नव भारत टाइम्स। दी राजस्थान पत्रिका, दी राजस्थान पत्रिका, पत्रिका। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया।
द दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर। तो ये हो गए विद्यार्थियों समाचार पत्र पत्रिकाएं और हमारे धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकें। इसके बाद रूल नंबर 5, रूल नंबर 5। और रूल नंबर 5 कहता है सागर, महासागर, खाड़ी, नदी, द्वीप, झील, पर्वत श्रृंखला। सागर, महासागर, खाड़ी, नदी, द्वीप, झील और पर्वत श्रृंखला के नाम से पहले दी का यूज किया जाता है। दी रेड सी, लाल सागर, लाल सागर। महासागर लिखते हैं दी पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और एक महासागर और लिखते हैं दी इंडियन ओशन। इसको हिंदी में बोलेंगे हिंद महासागर, हिंद महासागर। सागर हो गया, महासागर हो गया, खाड़ी दी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की
बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इसके बाद नदी दी कोसी, कोसी एक नदी है, दी कोसी, दी गंगा, नदी के बाद आता है द्वीप, दी अंडमान, दी अंडमान, अंडमान। द्वीप के बाद आता है झील, और इसमें एक वर्ड और यूज कर लो, नहर, नहर। सागर, महासागर, खाड़ी, नदी, द्वीप, झील, पर्वत श्रृंखला और नहर भी लिख लो। तो ये द्वीप हो गया अंडमान। इसके बाद चलते हैं झील, दी गोविंद सागर, गोविंद सागर, गोविंद सागर झील। दिसंबर, दी शांभर झील, दिसंबर। झील के बाद आता है पर्वत श्रृंखला, और पर्वत श्रृंखला में हम लिखेंगे दी हिमालया, दी हिमालया। हिमालय एक पर्वत नहीं है बल्कि पर्वत श्रृंखला है। पर्वत के पहले दी का प्रयोग कभी भी नहीं होता, जबकि पर्वत श्रृंखला के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। पर्वत के पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाता और पर्वत श्रृंखला के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। तो हिमालय क्या है? पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला। इसके बाद आता है नहर। नहर का नाम लिख देंगे दी पनामा, पनामा। दी स्वेज, स्वेज नहर, दी स्वेज। हो गया यहाँ तक क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट रूल आता है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6। और रूल नंबर 6 है सुपरलेटिव
सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का यूज किया जाता है। दी का यूज किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। देखिए आप, जो हमारे विशेषण होते हैं, विशेषण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव विशेषण, जैसे मोटा, पतला, सुंदर, अमीर, ये सारे विशेषण हैं। तो विशेषण की अंग्रेजी में 3 डिग्री होती है। इस विशेषण की 3 डिग्री होती है, 3 डिग्री होती है। एक होती है पॉजिटिव, पॉजिटिव, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब हम रूल लिख रहे हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग किया जाता है और इन दोनों डिग्री के पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। हाँ, कंपैरेटिव डिग्री के पहले विशेष परिस्थिति में दी का प्रयोग होता है, लेकिन नॉर्मली पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दी का प्रयोग किया जाता है। अब हम समझेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। देखिए विद्यार्थियों, जैसे हमने लिखा अच्छा, यानी इंग्लिश में लिखेंगे गुड, ये पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव में हमने इसको लिख दिया और अच्छा, और अच्छा। अब ये हो गई कंपैरेटिव डिग्री, यानी इसमें तुलना की जाती है, इसमें तुलना की जाती है। जैसे राम मोहन से अच्छा लड़का है, सीता प्रिया से अधिक सुंदर है, सोना चांदी से अधिक महंगा है। तो जहाँ भी कंपैरेटिव यानी तुलना की जाएगी वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होती है। और तीसरी आती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री।
जिसको बोलते हैं विशेष डिग्री। विशेष डिग्री, इसमें हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव में तो हो गया अच्छा, कंपैरेटिव में हो गया और भी अच्छा, और सुपरलेटिव में हो जाएगा सबसे अच्छा। सबसे अच्छा, और जिसको इंग्लिश में बोलेंगे बेस्ट, और अच्छा को क्या बोलेंगे? बेटर। बेटर। अब आपको समझ में आ गया होगा सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। अब ये बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसी प्रकार से मानो मैंने लिख दिया बुरा, जैसे अच्छा होता है वैसे ही बुरा होता है बैड। अब और भी बुरा, तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी और बुरा। और बुरा, इसको बोल देंगे वर्स। और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी सबसे बुरा। सबसे बुरा, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्स्ट। ये हो गया सबसे बुरा। इसी प्रकार से एक वर्ड और लिख लेते हैं, रीच। अमीर, ये और भी ज़्यादा अमीर, रीचर। और सबसे ज़्यादा अमीर, रिचेस्ट। रिचेस्ट। अब आप क्या समझे प्रिय विद्यार्थियों कि जिस शब्द के लास्ट में एस टी आ जाता है, देखो यहाँ भी एस टी, यहाँ भी एस टी, यहाँ भी एस टी, तो जिस वर्ड के अंत में एस टी आ जाता है वही डिग्री हमारी होती है सुपरलेटिव डिग्री। एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपको, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, और इसका अर्थ होता है सुंदर। अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी तो इसमें ई आर नहीं लगेगा, इसका हो जाएगा मोर। मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल, और भी ज़्यादा सुंदर। और सबसे ज़्यादा सुंदर के लिए आएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जिस वर्ड के अंत में एस टी आ जाए, एस टी आ जाए, यहाँ देखिए मोस्ट में देखो एस टी, तो जिस वर्ड के अंत में एस टी आ जाए वो वर्ड हमारा होता है सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री में जितने भी वर्ड आते हैं सबके पहले दी का प्रयोग किया जाता है। अब उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का यूज किया जाता है। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको समझा दिया। राम इज टालेस्ट, टालेस्ट बॉय इन माई क्लास।
राम इज टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, सीमा इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन माई क्लास। अब देखिए विद्यार्थियों, इसके अंत में आ रहा है एस टी, इसके अंत में आ रहा है एस टी, तो ये हो गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है, तो यहां हम भर देंगे द। अब आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं और कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके विद्यार्थियों।